थोड़ा सा अगर गौर करें तो ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह वालों के लिए बहुत बड़ा इनाम है कि उन्हें कोई खौफ और उन्हें कोई गम नहीं है। हालांकि सच्ची बात यह है कि इंसान दुनिया में कितना भी बड़ा बलवान, पहलवान, शहजोर हो, लेकिन वो किसी न किसी से डरता ज़रूर रहता है। लेकिन ये भी सच्चाई है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला किसी बंदे मोमिन के दिल में दो खौफ इकट्ठे नहीं फरमाएगा। या तो उसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा तो फिर सारी दुनिया उससे खौफ खाती है, और अगर उसका दिल खौफ इलाही से खाली है तो फिर पत्ता भी हिलता है तो उसका दिल धड़कने लगता है। तो कोशिश करें कि समाज, सोसाइटी, मुआशरा और लोगों की बातें, ताने, ये सब चीज़ें हमें ना डराएं। हमारे दिल में डर हो तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। फिर ये सारी चीज़ें जो हैं कभी आड़े नहीं आती, ये जाल कभी काम नहीं करते, ये फंदे हम पे असरअंदाज इंशाअल्लाह ताला नहीं हो सकते हैं। जिनको अल्लाह ताला ये अता फरमाता है वो औलिया इकराम की जमात है, और ये बड़ी मुक़द्दस जमात है। एक हदीस शरीफ है, इन्ना मिन इबादिल्लाहि लउनासुम माहुम बिअंबिया वला शुहदा यग़बितुहुमुल अंबिया वश्शुहदा यौमल क़ियामति बिमकानिहिम मिनल्लाहि ताला। सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के बंदों में कुछ लोग ऐसे हैं जो शहीद भी नहीं हैं, नबी भी नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में उन्हें जो मरातिब जलीला और बड़ा मकाम अता फरमाएगा, उन्हें देख कर के अंबिया इकराम की जमात और शहीदों की जमात भी रश्क कर रही है। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये कौन लोग होते हैं? मेरे आका ने यही कुरान की आयत तिलावत की, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इनमें जो मोहब्बत होती है वो सिर्फ अल्लाह के लिए होती, वरना इस्लाम नगर गोंटिया वालों, आज के दौर के ताल्लुकात, मामलात, इनकी तह में जब आप जाकर के देखोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मफाद, कोई लालच, कोई गर्ज, कोई फायदा छुपा हुआ मिलेगा। इसीलिए मेरे आका ने 1400 साल पहले फरमाया था, मन हब्बा लिल्लाहि व मन अबग़ज़ा लिल्लाहि व मन आता लिल्लाहि व मन मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान, कि जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए किसी से नफरत करे, किसी को कुछ दे तो वो देना भी अल्लाह के लिए हो, किसी को कुछ मना करे देने से तो वो मना करना भी अल्लाह के लिए हो, ये चार क्वालिटी सिफात जब पैदा हो जाएंगी तो हुजूर फरमाते हैं फ़क़द इस्तकमलल ईमान, तो उसका ईमान जो है वो मुकम्मल हो जी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हो जाएगा, ईमान मुकम्मल हो जाएगा। तो मोहब्बत किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह के लिए मोहब्बत। और अल्लाह के लिए मोहब्बत जब होती है तो उसमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मैं आपको भी मशवरा दूंगा कि जितनी संगतें, सोहबतें, जिनसे नशिस्त व बरखास्त, उठना बैठना है, अपना एक वजीफा बना लो कि जब भी बैठो तो अल्लाह रसूल की बात करो। जिसे पसंद होगी वो बैठा रहेगा और जिसे पसंद नहीं होगी वो उठ के चला जाएगा। इस तरीके से छटाई हो जाएगी और आप दुनिया में एक ऐसा क्रीम, एक प्योर जमात आप तैयार करेंगे। खुदा की कसम, मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि दुनिया में आप अपने दोस्त नहीं बनाते हो, बल्कि अपने जनाजे की पहली सफ तैयार कर रहे हो। तो कोशिश करो कि आपके जनाजे की पहली सफ में नमाजी होना चाहिए, हाजी होना चाहिए, परहेजगार होना चाहिए, अल्लाह से डरने वाला होना चाहिए। इसलिए कि अगर गुंडे हुए, मवाली हुए, उचक्के हुए तो दुनिया समझ जाएगी कि दुनिया में दोस्ती कैसे लोगों से थी, उठना बैठना कैसे लोगों से था, नशिस्तो बर्खास्त कैसे लोगों से थी। अगर चाहते हो कि जनाजे की पहली सफ मजबूत रहे, दीनदार रहे, परहेजगार रहे, तो हर मजलिस में अल्लाह का जिक्र करो। जो अल्लाह और रसूल की बात को पसंद करने वाले होंगे वो जमे रहेंगे, मौजूद रहेंगे, दोस्ती बरकरार रखेंगे, और जिनको ये बातें नापसंद होंगी वो उठ करके दूर चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। देखिए, जन्नत बड़े मजे की जगह है। अरे है नहीं है बोलो, है बहुत मजे की जगह। यहाँ तो कितनी चीजों को लेकर के तबीयत महसूस के रह जाते होगे कि यार बटेर को दिल कर रहा था भनौली, मगर
कहां से आएगी, मगर जन्नत खुदा की कसम ऐसी जगह है कि जैसे ही ख्वाहिश करोगे सामने मौजूद। सिर्फ आप सोचेंगे, ख्वाहिश करेंगे, आरज़ू करेंगे, दिल में जैसे ही आएगी बात सामने मौजूद। इतना ऑटोमेटिक सिस्टम जन्नत में मौजूद है, खुदा की कसम, अल्लाह अकबर। लेकिन हदीस पाक में आता है कि जन्नती जन्नत में जाने के बाद भी अफसोस में बैठे होंगे, हसरत कर रहे होंगे। अल्लाह फरिश्तों से पूछवाएगा, दूध की नहरें मिल गई, हूरों गिलमान मिल गए, जन्नती ऐशो आराम मिल गया, अब किस बात पे हसरत है? हैं कि जन्नतियों को जन्नत में पहुंचने के बाद भी उन मजलिसों पे हसरत होगी जिन मजलिसों को बगैर जिक्र इलाही के उन्होंने ऐसे ही गुजार दिया है। कोई बैठक में वो बैठे हैं और वहां पर गप्पे हाँकते रहे, बातें करते रहे, जिक्र इलाही से वो बैठक खाली रही, तो अहले जन्नत कहेंगे, ऐ काश हमने हर बैठक में, हर मजलिस में, हर जगह में अल्लाह को याद किया होता तो आज जन्नत में हमारा दर्जा बहुत ऊंचा होता। और इसीलिए मेरे आका ने ये सब कलिमात देकर के गए हमारे हुजूर कि कोई मजलिस इन कलिमात से खाली रहे ही ना। आपका बच्चा माशाल्लाह बड़ा ज़हीन है, तो उस पे ये नहीं कि बस खाली मुस्कुरा के रह गए, नहीं, उस पे कहो माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने चाहा तो हमारा बच्चा ज़हीन है, हमारा बच्चा तवाना तंदुरुस्त है, अक्लमंद है, बाअदब है, बासलाहियत है। ये सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, ये छोटे छोटे कलिमात मेरे मुस्तफ़ा इसीलिए दे करके गए हैं ताकि ज़बान पे जब ये जारी रहने की आदत बन जाएगी तो कोई मजलिस बगैर जिक्र इलाही के नहीं होगी। जहां बैठेंगे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह ये कहते रहेंगे। कितनी भी बुलंद जगह पे चढ़ो तो जबान से ये मत कहो कितना ऊंचा है, क्या मिला इसे, ये बताओ। चढ़ते चढ़ते मेरे हुजूर कह गए हैं कोहे हिमालय पे चढ़ो, बुलंदी पे चढ़ो, कितना ही ऊंचाई चढ़ो, लेकिन कहते रहो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ताकि जहन में ये हकीकत मौजूद रहे। कोहे हिमालय तो कितना भी बुलंद सही, कितना भी ऊंचा सही, कोई पहाड़ कितना भी बुलंद सही, मगर इस हकीकत का ऐलान होता रहे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, पहाड़ तुझसे बड़ा अल्लाह है, कायनात तुझसे बड़ा अल्लाह है, हर चीज से बड़ा कोई है तो हमारा अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। यानी जबान से ये चीजें निकले, मगर माफ करियो कुछ और ही निकल लिया जबान से। बहुत कर्री कर्री बकराओ रोडों पे खड़े हो, कानों पे उंगलियां रख जा रहा कोई शरीफ आदमी। गौसे आजम 10 साल के थे, पूछा गया मतालिम कान्ना का वलीयुल्लाह, आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? तो फरमाते थे हम 10 साल के थे, मदरसे जाते थे, तो बच्चे मदरसे के बच्चों से, तो वो फरिश्ते मदरसे के बच्चों से कहते थे ये जगह खाली करो, यहाँ पे अल्लाह का वली बैठे। उम्र में कहाँ जा रहे हैं? मदरसे। तो हमारा भी 10 साल का लल्ला जो है वो मदरसे जाना चाहिए, यानी उसे आना चाहिए कि सुभाना क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, अत्तहियात क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है, माँ बाप के हक क्या है, जन्नत के माँ के कदमों के नीचे है तो कब मिलेगी वो जन्नत, ये सारी चीजें आना चाहिए। और अगर नहीं आई तो याद रखियो फिर कितने बड़े पीर साहब से ताबीज बनवा लियो, ये लट फेरेगा। सही बता रहे हो, क्योंकि ये खुद ही लट रह गया ना, तो इसे लठ बना के रखोगे तो लठी फेरेगा ही। तो इसे पहले इस पे लठ फेर दो, इससे कहो कि जब कुरान खोल तिलावत कर, हदीस पढ़, फिक़ह पढ़, तफसीर पढ़, उसूल तफसीर पढ़, जब ये पढ़ जाएगा तो इसे पता होगा कि कुरान ने माँ बाप को उफ तक कहने से मना किया है, तो ये डंडा कब उठा सकता है, गाली कब दे सकता है। खुदा की कसम जब इसे मालूम होगा माँ का दिल दुखा तो जन्नत रूठ जाएगी, जन्नत हाथ से निकल जाएगी। अल्लाह अकबर, माँ के कदमों में बिछा रहेगा, माँ की नाफरमानी। इसको इनाम मिलाइए अल्लाह वालों को कि उन्हें ना कोई खौफ है ना कोई
जैसे आप हमारे रिक्शा में आइयो, वहाँ हकीम बहुत हैं, मैंने सुना, तो किसी हकीम से आके कहियो हकीम जी कोई माजून बना के दो जिससे डर ना लगे खा के। तो हकीम जी कहेंगे भाई हमारे पास माजूने तो बहुत हैं, पेट खराब हो जाए, हैं, सर में दर्द हो, बुखार आ जाए, बड़ी बड़ी माजून है, मगर ऐसी कोई माजून हम तैयार नहीं कर रहे हैं जिसे खा के डर ना लगे। डर तो साहब है, जिंदगी के साथ लगा हुआ है। खौफ जानते हो किसे कहते हैं? कुछ ऐसा होने वाला है जिसको लेके दिल में धुकड़ पुकड़ हो रही है, इसे कहते हैं खौफ। और पीछे कुछ ऐसा हो गया है जिसका गम जो है वो दिल से जा ही नहीं रहा है, इसे गम बोलते हैं। यानी पीछे कुछ ऐसा हो गया कि भुलाया नहीं जा रहा है, ये गम है। और आने वाले क्षणों में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे तबीयत परेशान रहती है, ये खौफ है। ये गम भी इंसान को भुला करके रख देता है, खौफ तबीयतें बिगाड़ के रख देता है। कितना बड़ा इनाम है अल्लाह का इस जमात पर, यानी जो बगदाद में गौस लेता है उसे खौफ भी नहीं है, गम भी नहीं है। अजमेर में जो ख्वाजा लेता है उसे गम भी नहीं है, खौफ भी नहीं है। हमारी भारत की सरजमीन पे बरेली में अहमद रजा लेता है, वो तो खुद कहते हैं खौफ न रख रजा जरा, तू तो है आपके मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो निडर बनना चाह रहे हो तो दिल में अल्लाह का खौफ रख लो, अल्लाह निडर बना देगा। बेशक। क्या बना देगा? निडर। निडर। और ये ऐसे निडर होते हैं कि किसी को खातिर में लाते नहीं है, है ना। एक हमारी दुनिया है अपनी, इसमें कितना कितना बड़ा डॉन फिर रहा घूमते हुए ये डॉन हो गए, जरा सी पिस्टलिया यहाँ टुमोली और डॉन हो गए। उसे बार बार शर्ट उठा के दिखाते भी हैं, कहते हैं लगा हुआ है। और हाल ये है कि सोते हुए में अगर कान पे कोई इतना कर दे कूद जा रहे हैं, ये डॉन साहब है। डॉन वो नहीं है, पहलवान वो नहीं है। मेरे आका ने फरमाया पहलवान वो नहीं होता है जो कुश्ती में किसी को पछाड़ दे, पहलवान वो होता है जब गुस्सा आ जाए, नफ्स बेकरार करे, किसी की इज्जत खराब करने के लिए कहे, जब किसी की दस्तार इज्जत को गिराने के लिए कहे, किसी की इज्जत नफ्स को तार करने के लिए कहे, तो इसे समझा लो, इसे बुझा लो, नफ्स को अपने बिठा लो और कहो मैं बदतमीजी नहीं कर सकता, गाली नहीं दे सकता, जुबान को गंदा नहीं कर सकता। मेरे आका फरमाते हैं पहलवान वो नहीं होता है जो कुश्ती में पछाड़ दे, पहलवान वो होता है जो अपने नफ्स को काबू में रखे। बेशक बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ देगा, मैं मोहम्मद जन्नत के बीचों बीच उसके महल की जमानत दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। हक की तो छोड़ो, सरासर ना हक पे होता है, मगर डटा ही पड़ा, कह रहा मैं केस लड़ूंगा। अरे देखो गौसे आजम फरमाया करते थे दूसरों की तकरीरों के सहारे पे मत रहो, इसलिए कि दूसरा तकरीर करेगा तुम्हारा जाहिर देखकर, खुद से तकरीर करो, इसलिए कि जब तुम खुद से अपने आप से तकरीर करोगे तो तुम जाहिर देख करके नहीं अपना बातिन देख करके करोगे कि बातिन में कितना गजब मौजूद है, गुस्सा मौजूद है, हसद मौजूद है, कीना कपट मौजूद है, दिल में हसद के कैसे अलाव है। दूसरा तकरीर तुमसे करेगा, जाहिर देखकर तुम खुद को तकरीर करोगे अपने अंदर कर। तो तकरीर खुद से ही करो। कैसे कैसे करोगे? अंधेरा करके कमरे में गिरबान पकड़ो अपना ही और झटका दे के कहो अरे ये बता तू कहां से आया है, और ये बता तू ये जाना कहां पे, और ये बता तू यहाँ आया किस काम के लिए था, लगा किन कामों में। अगर जवाब गड़बड़ आए तो समझ लेना जिंदगी पटरी पे नहीं है। जी। और जवाब अगर सही आ रहे हैं तो भी समझ जाना जिंदगी इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम गजाली से किसी ने पूछा था ये कैसे पता चल लगेगा कि अंजाम अच्छा है या बुरा, जन्नत मिलेगी या दोज़ख? तो इमाम गजाली ने फरमाया था अपने दिन भर के काम देख लो, इसी से पता लग जाएगा कि जन्नत की तरफ जा रहे हो या जहन्नम की तरफ जा रहे हो।
आदमी को पता है जी जी कितने कीमती बात बता करके गए। दिन भर की एक्टिविटीज देखो, दिन भर के काम देखो, दिन भर की मसरूफियात देखो, दिन भर किन कामों में मशगूल रहे, इस पे गौर करने लगो। यहीं से क्लियर हो जाएगा कि जन्नत मुकद्दर बनने वाली है या जहन्नम में पड़ाव होने वाला है। गौर करो कि सारा दिन अल्लाह थोड़ा क्लियरिटी पैदा करो, तकरीर हो रही है, थोड़ा इको हल्का है। गौर करिए दिन भर। और ये बंदा हर एक अपने बारे में अच्छे से जानता है, मेरा पूरा दिन काहे में गुजर रहा है। जी 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 चलो बचपना है तो उम्मीद लगी है जवानी, और जवानी में उम्मीद लगी है बुढ़ापा। ये बताओ मुझे बुढ़ापे में काहे की उम्मीद है? मगर बुढ़ापे में भी बड़ी बगौरी खेलना है। जी 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 कह रहा है बांध दिए बग्गे, उधर हो रही है हैया अला सलाह, ऐसे कह रहा है बांध दिए। इनके बग्गे बांधने में फरिश्ते लगे पड़े हैं। जी जी अरे गौर करो, बग्गे बन गए, सारे बग्गे बन चुके हैं, इसलिए कि बचपना जा चुका है, जवानी जा चुकी है। बुढ़ापे के बाद में चौथा स्टेप कोई नहीं है, चौथा स्टेप मलकुल मौत से मुलाकात का है। अब तैयारी करो, इसलिए कि कुरान की आखिरी सूरत पढ़िए, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इसमें तीनों स्टेप बयान करें, जवानी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। गौर करें, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, लोगों को पालने वाला कौन है? जो माँ के पेट की काली कोठरी में रोजी पहुंचा रहा है, अल्लाह है। बेशक कौन है जो माँ के पेट से निकलने के बाद में ये शऊर दे रहा है कि माँ का दूध मुंह में लेने के बाद तुझे अंदर को सांस खींचना है तो तेरी रोजी निकलेगी, तेरी ग़िज़ा निकलेगी, दूध निकलेगा। ये शऊर देने वाला कौन है? ये ज़हन देने वाला कौन है? कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। सुभान अल्लाह बेशक। बड़े हो गए, जिस्म में जान आ गई, जवानी आ गई, अब हो सकता है ये जवानी थोड़ी परेशान करे, तो फरमाता है मलिकिन्नास, भूल मत जाना तेरा बादशाह भी है, तेरा सुल्तान भी है, और उसकी सुल्तानी का क्या कहना। खुदा की कसम, अगर वो ढील देने पे आता है तो फिरौन खुद को खुदा कहता है, मारने पे आता है दरियाए नील में डुबो देता है। अगर वो छूट देने पे आता है, नमरूद खुद को खुदा कहता है, मारने पे आता है तो लंगड़ा मच्छर दिमाग में घुसा के मार देता है। उसके बचाने के अंदाज भी निराले हैं और मारने के अंदाज भी निराले हैं। वो अगर मारने पे आ जाए तो अपने इंडिया की तारीख है, इंदिरा गांधी को उसी के बॉडीगार्ड ने मारा था, यानी वो दिखाता है जिसे तुम हिफाजत के रखते हो, हम मरवाने पे आ जाए तो उसी के जरिए मौत के घाट उतार। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, बेशक। और अगर बचाने पे आ जाए तो अपने महबूब को कबूतरी के अंडों से। वाह वाह, सुभान अल्लाह बेशक। मेरे हुजूर मक्का छोड़ के मदीने जा रहे हैं, गारे सौर में ठहरे हैं, अल्लाह अकबर। कुफारो मुशरिकीन पास में आ गए, पाँव दिख रहे हैं, हजरत अबू बकर साथ में कह रहे हैं या रसूल अल्लाह निहायत नजदीक हैं, पास में है, कहीं इसके अंदर घुस न जाए। मेरे मुस्तफा कमाले यकीन के साथ में फरमाते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कबूतरी ने अंडे दे दिए गार के बाहर, बकरी ने जाला तन दिया, और ये अकल के औंधे बोले यहाँ तो जाला तना हुआ है, कबूतरी ने अंडे दे दिए, इसके अंदर कौन देगा। अगर बचाने पे आ जाता है वो तो कबूतरी के अंडे और बकरी के जाले से बचा लेता है, और अगर मारने पे आ जाए तो एक लंगड़े मच्छर के जरिए मौत के घाट। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, फैज़ान औलिया किराम, नारे तकबीर, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ जो गौसे आजम कहते रहे अपनी जिंदगी में कि वो सबसे शक्तिशाली है, ताकतवर है, उसकी ताकत का कोई जवाब नहीं, उससे भिड़ना नहीं है, मुकाबला नहीं करना है, बंदे हैं, हक़्क़े बंदगी अदा करना है, झुके रहना है, सिलेंडर करते रहना है। नमाज की हालत पे भी अगर गौर करो तो सारी दुनिया से कट के एक बंदा जब अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधता है, जैसे ऐसे समझो किसी के पीछे पुलिस पड़ी है,
बंदा हाथ उठा देता है तो सरेंडर कर देता है, पुलिस गोली नहीं मारती है, बंदे ने सरेंडर कर दिया। ऐसे ही बंदा सारी दुनिया से कट के, सारी चीजों से फारिग होकर के जब मस्जिद में आकर के हाथ उठाता है तो सरेंडर कर देता है। ए मौला, दुनिया के हंगामों से आ गया हूँ, मेले ठेलों से आ गया हूँ, दुनिया के सारे झमेलों को छोड़ के तेरी बारगाह में आ गया हूँ। हाथ खड़े कर दिए हैं, सरेंडर कर रहा हूँ। हाथ बांध करके खड़ा हो जाता है, उसकी पाकी बयान कर रहा है, किबरियाई बना कर रहा है, उसकी हम्द बयान कर रहा है। इसीलिए मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, इन्ना हदकुम इज़ा कामा युसल्ली युनाजी रब्बहु फलयंजुर कैफा युनाजी। जब कोई बंदा नमाज पढ़ने खड़ा हो जाता है तो उसकी बातें अपने परवरदिगार से शुरू हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत क्या गजब की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तेरे तारीफें तेरे लिए। और रहमान रहीम, तू रहमान भी है, रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक भी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह मैं सीधे रास्ते पे चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ते पे चला जिस पे तेरा इनाम हुआ। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उस रास्ते पे मत चला जो गुमराहों का रास्ता है, जो भटके हुए का रास्ता है। उस रास्ते पे मत चलाना जिस पे तेरा गजब नाजिल हुआ। ये बताइए, नमाज में खड़े होकर एक बंदे की अपने रब से बातें नहीं है तो क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह, गौसे आजम ने कैसे करी है? सुभान अल्लाह, ऐसे करी हैं कि ईशा पढ़ के 40 साल तक फजर कर दिए हैं। अरे हम कम से कम फजर ना करें तो ईशा में ईशा ही पढ़ लें, जी जी जी, फजर में फजर पढ़ लें, रात भर फन्ना लें, इतना ही कर लो। मगर सही शाम से ही फन्ना गए और फजर में भी फन्ना ही रहे, तो काम कैसे चलेगा? हैं बताओ। जी जी जी, असल में गौसे आजम का नाम आता है तो जहन किसकी तरफ जा रहा है? बिरयानी, फातिहा, हैं इसी की तरफ। अरे वो बड़े जलीलुल कद्र आलिम दीन थे, बेशक बेशक, वो अपने वक्त के मुहद्दिस थे, वो अपने वक्त के मुफस्सिर थे, वो अपने वक्त के जलीलुल कद्र मुफ्ती थे। ऐसे मुफ्ती थे कि इराक के सारे मुफ्ती जब किसी मसले में फंस जाते थे तो गौसे आजम उसे चुटकियों में हल फरमा दिया। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, जान क्या पाई थी? चलो थोड़ी देर मदीने की तरफ रुख करो। जी जी, जुमे का दिन सरकार मस्जिद में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। एक साहब खड़े होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह हम हलाक हो गए। कहा, या रसूल अल्लाह हम हलाक हो गए। आका ने पूछा वजह क्या है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह मदीने में बरसात नहीं हो रही है, पानी नहीं बरस रहा है, बारिश नहीं हो रही है, जानवर हलाक हो रहे हैं। मेरे आका ने हाथ उठाए, बादल छाए, बारिश हुई। हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध जुमरात जुमा आ गया। हदीस शरीफ में आता है वही साहब जो पहले जुमे को खड़े हुए थे या और कोई साहब से खड़े होकर के कहने लगे, या रसूल अल्लाह हम फिर से हलाक हो गए। मेरे आका ने कहा, पिछले जुमे को भी यही बात थी, अब भी यही कह रहे हो? कहने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह पहले होती नहीं थी और अब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, रुक नहीं आका ने पूछा, चाहते क्या हो? कहने लगे, या रसूल अल्लाह मदीने में चाहे जहां पे बरस, मदीने के चारों तरफ चाहे जहां पे बरसे, मदीने में ना बरसे। मेरे आका ने दुआ करी, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, मौला मदीने के चारों तरफ बरसता रहे मगर मदीने में ना बरसे। दुनिया ने देखा कि चारों तरफ बारिश हो रही है और मदीने में बारिश। सुभान अल्लाह। अब आ जाओ बगदाद में, गौसे आजम ऐसी लोग बैठे तकरीर कर रहे हैं, बारिश होने लगी, लोग जाने लगे। गौसे आजम ने आसमान की तरफ देखा और अर्ज किया, अना अजमाओ व अंता तफरीको, ए अल्लाह मैं इकट्ठा करता हूँ तेरा दीन बताने के लिए, तू बारिश बरसा के मैं भगा दे रहा। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ये नाज किसके हो सकते हैं, ये नियाज किसके हो सकते हैं? जो महबूब होता है नाज उसी के उठाए जाते हैं। गौसे आजम अर्ज करते हैं, अना अजमाओ अंता तफरीको, परवरदिगारे आलम मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। बगदाद में ये देखा गया कि जितनी जगह लोग बैठे थे पानी का एक कतरा नहीं गिर रहा था, चारों तरफ बरसात हो रही थी। हम अहले सुन्नत खुश अकीदा मुसलमान समझ गए कि जो मदीने में हुआ था वो रसूल आजम का मौजिजा है, जो बगदाद में हो रहा है वो गौसे आजम की करामत है। रसूल आजम के मौजिजे का भी जवाब नहीं है गौसे आजम की करामत। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मगर जरूरत इस बात की है कि वो जो कह करके गए हैं उस पे अमल करा जाए। जी जी जी, गौसे आजम की चलो एक तकरीर सुना रहे हैं आप।
देखो कितनी मुख्तसर होती थी और कितना समेट दिया करते थे। गौसे आजम फरमाते थे बीमारी हो या सेहत, अमीरी हो या गरीबी, कैसे भी हालात हो, खूब गौर से मेरी ये 3 बातें याद रखना। इन 3 बातों पे अमल करने से किसी की जिंदगी रह ना जाए। सरकार हैं क्या वो बातें? गौसे आजम फरमाते अमरुन यम्तसिलुहु, अल्लाह ने जितनी बातों का हुक्म दिया है उसके करने में लगे रहियो। सुभान अल्लाह। उसके करने में लगे लगे। किसका हुक्म दिया है? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात मालदार हो तो दो, हज जाने की इस्तिताअत है तो जाओ, सदका खैरात करो, झूठ से मना फरमाया बच जाओ, गीबत से रोका है मत करो, किसी की टोह में लगने से रोका है मत लगो। यानी जितनी बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनके करीब फटकना मत। वह नहयुन यज्तनिबहु, और अल्लाह ने जितनी बातों से रोका है उसमें पड़ मत जाना। जी जी जी। बातों को करने के लिए कहा है उससे दूर हट मत जाना। वह कदरुन यर्दा बिही, और अल्लाह ने जो मुकद्दर लिखा है उसी पे राजी रहना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो पूरा फलसफा दीन गौसे आजम ने 3 जुमलों में समेट के रख दिया। जी जी। अल्लाह ने जो कहा उस पे अमल करो, जिससे रोका रुक जाओ। वह कदरुन यर्दा बिही, और अल्लाह ने जो मुकद्दर लिखा है उस पे राजी रहो। कर रहे हैं तो सुभान अल्लाह, और नहीं कर रहे हैं तो सूरज रोज निकल रहा है, डूब रहा है, रात आ रही है, दिन जा रहा है, दिन आ रहा है, रात जा रही है, हैं? इसी तरीके से दिन पूरे हो जाएंगे, यहाँ से रखते सफर बनेगा, एक दिन चले जाएंगे। अगर अमल नहीं किया तो याद रखना फिर बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। मेरे आका ने एक मजलिस में, जो नए नए मुसलमान हुए थे, साहबा इकराम बैठे हुए थे, मेरे आका ने एक मजलिस में फरमाया था ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्ना, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है। तो हदीस शरीफ में आता है सहाबा एक दूसरे को कौन ये मानने लगे थे। मजा आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी। मेरे आका ने भांप लिया कि ये तो इसी पे भरोसा करके बैठ जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी, ताला खोलेंगे सट से अंदर। मेरे आका ने फरमाया अलैसा लिल मिफ्ताह असनान, मुझे ये तो बताओ कि चाबी के दांत नहीं होते हैं? अरे चाबी देखी है, उसमें दांत होते हैं नहीं, दताने। आका ने फरमाया अलैसा लिल मिफ्ताह असनान, क्या चाबी के दंदान नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं? सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह हाँ होते तो हैं। मेरे आका ने फरमाया ये ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है, मगर नमाज उसी चाबी के उसी चाबी के दांत हैं, ये हज उसी चाबी के दांत हैं, ये ज़कात उसी चाबी के दांत हैं। जब तक चाबी का एक भी दांत अगर खराब हुआ तो ताला खुलेगा नहीं। जी जी जी। ताला खुलेगा तो दांत बड़े संभाल के रखना कि चाबी खराब ना हो जाए, है ना। देखो दोनों चीजें रखो पास में, पास में दोनों चीजें ऐसी रखो कि अल्लाह का डर भी रखो और उसकी रहमत को भी याद करते रहो, है ना। दोनों चीजें मिला करके रखो। यही तमाम औलिया इकराम का भी पैगाम है, अंबिया इकराम का भी पैगाम है? और जो गौसे आजम की सीरत है, जगह जगह से मुझे जहां से भी याद आ रही है मैं थोड़े से इशारे करूं। गौसे आजम को सुभान अल्लाह गरीबों से बड़ा प्यार था। अरे बोलो सुभान अल्लाह। आपके बेटे अब्दुल रज्जाक कहते हैं एक मर्तबा वालिद गिरामी यानी कि गौसे आजम अपने बेटे अब्दुल रज्जाक से बोले भाई हज करने को दिल चाह रहा, चलो। अब मुरीदीन खादिमीन हैं सब इकट्ठे हो गए, एक दस्ता पूरा तैयार, जत्था तैयार हो गया, जा रहे हैं, सफर हो रहा है। एक जगह पे जब रुके तो गौसे आजम ने फरमाया, उस गांव का नाम सीरत की किताबों में आया जो गौसे आजम की सीरत पे लिखे गई है, उस गांव का नाम था हिल्ला। क्या नाम था? हिल्ला। उस गांव में जब रुके गौसे आजम ने अपने खादिम से कहा इस गांव में जाकर के पता करो कि सबसे ज्यादा गरीब आदमी कौन है। तलाश शुरू हो गई, पता लगाया तो एक घर है, छप्पर है, झोपड़ी है, बूढ़ा एक बूढ़ी, उनकी एक बेटी और फाकों पे गुजर बसर है, बड़े तंग हालात हैं। खादिम ने आकर के कहा हुजूर घर तलाश कर लिया गया है, एक बूढ़े हैं, एक बूढ़ी है, एक उनकी बेटी है, फाकों पे गुजर बसर हो रही है, कभी खा लिया कभी नहीं खाने को मिला। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया आज रात हमारा क़याम, हमारा ठहरना उसी गरीब के घर पे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये तो आप भी जानते हो कि अगर कोई ग्रेट पर्सनालिटी हो, कोई बड़ी शख्सियत हो और किसी जगह जाकर ठहर जाए तो जो थोड़े सही मामले वाले जिन होते हैं तो वो जाकर के कहते ही हैं
अरे हुजूर बड़ी परेशानी हो जाएगी आपको यहाँ पे, आप उधर चलिए, उधर चलिए। गौसे आजम जब उसके घर में जाकर ठहरे, अमीर आए, कबीर आए, रईस आए, बड़े बड़े बात वाले आए, कहने लगे सरकार ये गुर्बत का मारा हुआ इंसान है, आसाइश मयस्सर नहीं आएगी, आराम नहीं मिलेगा यहाँ पे, हुजूर हमारे घर में कदम रंजा हो जाइए, हमारे घर में चलिए। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हमने तो इसे तलाश करवाया है, अब हमारा क़याम किसी और जगह पे नहीं, हिल्ला गांव में अगर हम ठहरेंगे तो इसी गरीब के। जब सबको यकीन हो गया कि गौसे आजम अब यहाँ से जाएंगे नहीं, तो जिसको जो देना था वही देने लगा। पैसा, अशरफी, दीनार, दिरहम, गल्ला, कोई भैंस ला रहा है, कोई बकरी ला रहा है, अजी मार तमाम सब इकट्ठा हो गया। सुबह को गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जाने लगे तो घर वाला बूढ़ा वो बोला हुजूर ये आपका नजराना है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया हम इसीलिए तेरे घर में ठहरे थे, ठहरना तो बहाना था, ये सारा नजराना हम तुझे दे रहे हैं, हम इसका मालिक तुझे बना रहे हैं। गौसे आजम के बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि 2 साल के बाद में जब मैं उस गांव में गया तो जब हम पहली दफा पहुंचे थे उससे ज्यादा कोई गरीब नहीं था, और 2 साल के बाद में जब हिल्ला गांव में मैं पहुंचा तो उस घर वाले से ज्यादा अमीर वहां पे कोई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कहने का मतलब ये है कि सब अल्लाह के ही बना हुए हैं, किसी से मुंह मत बिगाड़ा करो। जी 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 हैं? हाँ, पता लगा किसी गरीब की मौत हो गई तो ये लेटे ही रहे। जी 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 बोले कौन? बोले अरे वो नहीं था। अच्छा अच्छा चलो हो जाएगा तो भी ना। और कोई अगर थोड़ा बात वाला अगर उसका हो गया, भाई साहब घर वालों के पास में जा जा करके खांस रहे हैं ताकि वो देख ले कि मैं भी आया हूं। अरे ये हकीकत है नहीं है। अल खल्क़ यालुल्लाह, ये मखलूक जो है ये अल्लाह का कुंबा है। भेदभाव के बगैर, अमीरी गरीबी के फर्क को मिटाकर, छोटे बड़े की तमीज भुलाकर समाज में यूं रहो, ऐसे जिया करो के करें लोग आरज़ू, ऐसे मरा करो के ज़माना मिसाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। गौसे आज़म की जिंदगी भी हमें यही बताती है। बेशक छटाई मत करो। देखो जाना तो सबको ये दुनिया से, बाकी रह जाने वाली चीजें होती हैं अच्छे अखलाक, हुस्ने किरदार, अच्छी बातें, किसी की हमदर्दी, हिमायत। अगर ये चंद चीजें छोड़ करके चले गए, आप मनो मिट्टी के तले होंगे, तख्ते गले होंगे, कब्रें बैठ जाएंगी, मगर खुदा की कसम आपके हुस्न अखलाक की खुशबू सबको दीवाना बना करके रखेगी। आपके हुस्न किरदार के अंदाज सबके दिलों में आपको जिंदा रखेंगे। किसी की हमदर्दी का अगर आप पे दम भरा होगा, आप मनो मिट्टी तले होंगे, लेकिन उनकी यादों में हमेशा के लिए जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब बुजुर्गों की तालीमात है। जी जी जी। तो ख्वाजा गरीब नवाज हो या साबिर पाक हो या किचौचा के मखदूम पाक हो या हमारे बगदाद के गौसे पाक हो, सबकी तालीमात यही है। और हमारे हुजूर ने तो सारे फर्क को ही मिटा दिया। काबे की छत पे भी चढ़ाया तो हबशा के बिलाल को चढ़ाया। सुभान अल्लाह। मक्के के रईसों की चीखें निकल गईं, हम इतने बात वाले, हम इतनी ऊंची नाक वाले, वो हबशा के काले बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा दिया। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कुरान नाजिल हो रहा है, तुम्हारे अपने बनाए हुए उसूलों को, कानूनों को मैं मोहम्मद पांव के तले रौंद के ये ऐलान कर रहा हूँ, इन्ना अक्रमकुम इन्नल्लाहि अत्काकुम। अब इज्जत, स्टेटस, मकाम देख करके नहीं, खानदान देख करके नहीं, बिल्डिंग देख करके नहीं, बात देख करके नहीं, अब अगर इज्जत होगी, किसी को मकाम मिलेगा, इन्ना अक्रमकुम इन्नल्लाहि अत्काकुम, सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के यहाँ पे वो होगा जिसके दिल में जितना ज्यादा अल्लाह का खौफ मौजूद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। तो ये तो हमारा मुकद्दर है
कि 11वीं 12वीं छठी ये सब हमको मिली। बेशक। मोटी अकल का आज तक सोच ही रहा कि कैसे कैसे होगा और कैसे करके रोका जाएगा। रुकेगी नहीं बेटे, दम बदम बढ़ रही है। पहले बनने तो 2 पतीले, अब बनने 30, और तू और खूब कोड़, आइंदा को बनेंगे 60। समझ रहे हो? और एक बात बता जाऊं मैं आपको, ये 11वीं हो या 12वीं, छठी हो या मुहर्रम का हलीम, इस सब की असल बुनियाद जड़ है ईसाले सवाब। जी। क्या है? ईसाले 11वीं गौसे आजम की रूह को ईसाले सवाब, छठी गरीब नवाज की रूह को ईसाले सवाब, हलीम इमाम हुसैन की रूह को ईसाले सवाब। ये ईसाले सवाब है। अगर ईसाले सवाब कुरान से साबित है तो 11वीं भी साबित है, छठी भी साबित है, हलीम भी साबित है, ये सब साबित है। और ईसाले सवाब कुरान से साबित है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो क्या कहते हैं? रब्बना इग़फ़िर लना, ये अल्लाह हमारी भी बख्शिश फरमा दे, वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ये अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमा दे जो साथ ईमान के दुनिया से जा चुके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तो ईसाले सवाब कहते हैं। नाम अलग है, हकीकत सच्ची है। जी। ऐसे समझ में नहीं आ रही हो तो ऐसे समझाऊं। ये सुबह को थूर रहा था, मैंने क्या कर रहा है, तो बोला ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर ये दोपहर को थूरने बैठ गया, मैंने कहा अब क्या कर रहा है, तो बोला लंच ले रहा हूँ। फिर ये शाम को फिर थूर रहा था, मैं फिर पहुंच गया, मैंने कहा अब क्या कर रहा है, बोला डिनर ले रहा हूँ। मैंने कहा ईमानदारी से बताइए तो सुबह क्या कर रहा था, बोला खाना खा रहा था। मैंने कहा दोपहर में, बोला खाना खा रहा। अब मैंने कहा तू शाम में क्या कर रहा था, बोले फिर भी खाना ही खा रहा। तो मैंने कहा ये ब्रेकफास्ट, ये लंच, ये डिनर, ये क्या है, बोले ये नाम अलग अलग है, वैसे सब खाना ही है। अबे जब ब्रेकफास्ट लंच और डिनर कह देने से खाने की असलियत हकीकत नहीं बदल सकती। चाहे ब्रेकफास्ट हो वो भी खाना, लंच हो वो भी खाना, डिनर हो वो भी खाना। जब हकीकत एक है तो नाम अलग अलग रख देने से हकीकत नहीं बदलती है। अगर 11वीं है तो ये भी ईसाले सवाब है, छठी है ये भी ईसाले सवाब है, मुहर्रम का हलीम है ये भी ईसाले सवाब है। कुरान से जब ईसाले सवाब साबित है तो गौसे आजम की क्या। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। समझ रहे हैं आप? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसियत, फैज़ाने ख्वाजा करीम नवाज, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, सरजमीन इस्लाम नगर कोटिया, मुफ्ती शारी रज़ा बिस्मी, नारे हैदरी। समझ रहे हैं आप? तो दिल में कोई धुकर पुकर मत रखियो। और क्यों रखें धुकर पुकर? ये बताओ, ये चावल जो बना रहे हैं हराम उराम है क्या है? कैसे हो गई 11वीं? मौका लग जाए तो गले गले तक ठूस भी ले है, बाकी वहां जाकर के नाक चढ़ा चढ़ा के शिरक है और बिदअत है और ये है और वो है, पता नहीं क्या क्या करता फिर। एक से एक अकल मारा हुआ, बुद्धि भ्रष्ट। बस थोड़ी सी हमें ये जरूरत है कि अकीदे में हम बहुत पक्के हैं। अकीदे में तो इतने पक्के हैं कि अगर कहीं से खबर आ जाए कि वहां पे कुरान शरीफ के बारे में किसी ने ये कह दिया तो भाई साहब लौंडे अपने चीरने का इरादा करते हैं, फाड़ देंगे, कतई समझ लियो, कतई आंखें ऐसी निकाल लेंगे तुम्हारी। अब इन्हें समझाओ कि तुम हुआ जाके क्यों आंखों के निकाल लो, तुम्हारे घर में कुरान शरीफ रखा, उसकी तिलावत करो, तो हुई ही मुठरिया जाते हैं, कहते हैं हाँ तो तिलावत करना चाहिए, मैं मना कर रहा हूँ। ये हकीकत है नहीं। तो तिलावत कौन करेगा? कुरान रखा है, तिलावत करो, मस्जिद बनी है, नमाज पढ़ो, ताकि ये समझ में आए कि ये सच्चा कादरी है। गौसे आजम महशर में दूल्हा बनेंगे, औलिया इकराम सारे होंगे बाराती। दुआ मांगो अल्लाह। वाह वाह बेशक। ये पता लगा बाराती का गिरेवानी फटा हुआ, लौंडिया वाले कह रहे हैं ये बाराती कैसे लाए, ऊंचे नीचे कपड़े पहन हुआ, तो बाराती ढंग का तो हो। दूल्हा इतना अच्छा है
कि 15 साल लगातार हर रात नफिल नमाज में एक कुरान खत्म किया। 15 साल है? और बराती को अलहमदो भी नहीं आ रही है। अब आप कहोगे तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है। मस्जिद में जब जाड़ों में भी देखियो पंखे उनके बिल्कुल ना चलते हो, कतई सन्नाटा हो तो ये अंदर ही अंदर मुंह में करे, इसकी आवाज इतनी सी भी बाहर को नहीं जाती है कि कभी सुन ना ले, क्योंकि पकड़ी जाएगी ना कि है कुछ नहीं, बस फुस 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 करना है। बताओ कौन याद करेगा नमाज? अगर हमारा गौस 40 साल इशा पढ़ करके फजर कर दे रहे हैं तो अल्लाह तौफीक दे तो कभी रात में उठ करके हम भी मुसल्ला बिछाएं, कभी तो उस पर टूटें, कभी तो बिखरें, कभी तो रोएं, कभी तो मांगे। उसे बड़ा पसंद है कि मेरा बंदा मेरे सामने बिखर के मुझसे मांगे। गौसे आजम की पूरी जिंदगी इस बात की अक्कास है कि गौसे आजम ने खुदा की कसम जितने भी अपने खुतबात दिए और 30 साल से जायद अरसे तक जो आपने तालीम हासिल की, फिर खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, मैंने इतनी पढ़ाई करी, इतना इल्म हासिल किया कि मुझे कुतुब बना दिया। वाह वाह वाह, बेशक। इल्म हासिल करो, दीन हासिल करो, और दीन हासिल होगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुद ब खुद निखार आएगा। ये खामखा नहीं कहा गया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक अल्लाह से उलमा ही डरते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर वो पटरी से उतर भी जाएं, गुनाह हो भी जाए, तो उन्हें मालूम होता है कि तौबा करने का सलीका क्या है, इबादत करने का तरीका क्या है। अगर गुनाह हो भी गया तो उन्हें मालूम है कि मुसल्ले पे टूटना कैसे है, मुसल्ले पे रोना कैसे है, मांगना कैसे है। खुदा की कसम अगर ये अंदाज आ जाए तो अल्लाह फिर किसी के सामने रोने। आप सुभान अल्लाह। आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, कितने पुख्ता थे। इबादत करते करते ये मकाम भी आया कि शैतान उन्हीं पे हमलावर हो गया। कह रहा है कि अब तुम्हें जरूरत ही नहीं है नमाज नमाज पढ़ने की, अब तुम्हारी हो गई सब। आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वत, को शैतान लग रहा है। तो फिर जाते जाते भी कह रहा था वक़ा का इल्म का या अब्दुल कादिर, बहुत पढ़ा हुए हो अब्दुल कादिर, तुम्हारे इल्म ने बचा लिया, तुम्हारे इल्म ने। तो हम जैसा कोई होता तो फूल का कुप्पा हो जाता। हाँ भाई, हमने 12 साल पढ़ाई करी है, हमारी सनद ने बचा लिया, कुप्पा हो जाते। मगर वो है अब्दुल कादिर, बोले अब भी हमला कर रहा है, अब भी बहका रहा है। वकानी फजलो रब्बी, मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया है, मुझे बचाया है तो मेरे रब के फजल। ये हैं हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुहीउद्दीन बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। कैसे कैसे मरातिब जलीला अल्लाह पाक ने उन्हें अता फरमाए। बस अकीदत सच्ची रखिए, मोहब्बत सच्ची रखिए, इंशाअल्लाह ताला करम कल भी होता था, करम आज भी। ये जो सुन्नियों की जुबान पे मौका आता रहता ना, या गौसल मदद, ये भी बड़े काम की चीज है। हाँ, और जायज भी है। हमारे हुजूर इस झगड़े को 1400 साल पहले खत्म करके चले गए। फरमाते हैं कब्रिस्तान में जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। हैं, क्या मतलब हुआ? है सलामती हो तुम पे कब्र वालों। क्या कहा? या। ये बड़े खतरे की चीज है। जमाने हो गए 150 पौने 200 साल हो गए इस पर झगड़ते मगर जिसकी खोपड़ी में आनी नहीं है तो वो नहीं आई। बाकी 1400 साल पहले हमारे हुजूर तो बता गए थे कि कब्रिस्तान जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। वो भी तो कब्र में है, दिख रहे हैं क्या हमें? मगर उन्हें भी या के जरिए सलाम करा नहीं करा। तो अगर हम इस्लाम नगर गौटिया में बैठ करके अगर ये कह दे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो इसमें हरज क्या है, नुकसान क्या है? अगर हम कब्रिस्तान में जाके मुर्दों को या कह करके सलाम कर सकते हैं तो इस्लाम नगर गौटिया में बैठ करके मकीने गुंबदे खजरा को या रसूल अल्लाह के जरिए क्यों नहीं? औलिया अल्लाह दुनिया में किस काम के लिए? अंबिया इकराम का सिलसिला मौकूफ हुआ तो जमातों की जिम्मेदारी लगी, उलमा इकराम औलिया इकराम। समझ रहे हो?
हाँ, ये दो गिरोह, ये दो जमातें लोगों को राह रास्त पे लाने के लिए, फिस्को फुजूर की दुनिया से निकालकर रुश्द व हिदायत के उजाले में खड़ा करने के लिए, बेखौफ दिलों में खौफ खुदा पैदा करने के लिए, सारे गलत रास्तों से हटाकर सीधी राह का मुसाफिर बनाने के लिए ये दो जमातें हमेशा मुतहर्रिक रही, औलिया इकराम की और उलमा इकराम की। उलमा इकराम ने जहां जाहिरी इल्म पढ़ा करके संवारा है, वहीं औलिया इकराम ने अपनी खानकाह में रखकर दिल को सारी गंदगियों से पाक करके ऐसा निखारा कि खुदा की कसम फिर उसमें कुरान की आयत का जो नूर था, हदीस मुस्तफा का जो सुरूर था, उसका मजा, उसका कैफ ही कुछ और था। याद रखें, एक होता है इल्मे जाहिरी, एक इल्मे बातिनी। इल्मे जाहिरी उलमा के पास में मिल जाता है और इल्मे बातिनी के फयूज़ व बरकत औलिया इकराम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करने पे। वाह 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 बेशक। कि औलिया की नजर दिलों पे होती है, इसलिए ढंग से ही जाना चाहिए। गौसे आजम के बारे में भी आता है, जब बगदाद शरीफ में चर्चे होने लगे आपके, तो लोग मुरीद होने लगे, नेक बनने लगे, दिलचस्पी लेने लगे, जमावड़ा जमने लगा। तो वहां पर भी कुछ लोग थे उलमा इकराम ही कहलाए जाने वाले, उनको परेशानी हो गई थी कि इतना रंग क्यों जम रहा है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, किताबों में ढूंढो कोई सख्त से सख्त मसला और अपने 100 लोग इकट्ठे होकर चलो, खूब कठिन कठिन मसले देख करके चलो और पूछेंगे, ताकि इल्मी सलाहियत और लियाकत क्या है ये पता तो चले। खामखा का रंग जमा रहे हैं। तो आ गए, बैठ गए। आपने 12 सुना होगा। गौसे आजम जब निकल करके तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, आपके सीने से एक चमकता हुआ नूर निकला और उन 100 उलमा इकराम के सीनों से होकर के गुजर गया। जिसके सीने पे वो चमक पड़ती थी, वो अपनी टोपी उतारता था, गिरेबान फाड़ता था, कदमों में आकर के गिर जाता था। ये गिरियाजारी, ये बेचैनी और बेकरारी शुरू हो गई। हुजूर गौसे आजम के बारे में आता है, आप अपनी कुर्सी से उतरे, हर एक को सीने से लगाते थे और कहते थे कि सुनो, तुम ये प्रोग्राम बना करके आए थे, ये मंसूबा बना करके आए थे, एक से एक कठिन मसला अपने दिमाग में सोच करके आए थे। सुनो, तुम्हारा मसला ये था जो तुमने दिमाग में सोचा था, जवाब उसका ये है। तुम्हारा मसला ये था, जवाब उसका ये है। अरे अंदाजा तो लगाओ, अल्लाह पाक अपने वलियों को दिलों के हालात पर कैसे मुत्तला कर देता है कि ना मसले पूछे थे मगर मसला भी बता रहे हैं और साथ में उसका जवाब। जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे आजम का तो हाल ये है कि शेख उमर बज़्ज़ाज़ कहते हैं रबीउल आखिर का महीना था, 558 हिजरी थी। हम गौसे आजम के साथ जामा मस्जिद जा रहे थे, तो आपसे कोई मुसाफा ही नहीं कर रहा है, मुआनका नहीं कर रहा है, दस्तबोशी नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा आज क्या हुआ, आज कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आज कोई पास में नहीं आ रहा है, आज कोई मुलाकात ही नहीं कर रहा है। शेख उमर बज़्ज़ाज़ कहते हैं मैंने दिल में सोचा ही था कि भीड़ आई, जम्मे गफीर, इज़्तिहाम, लोग मुसाफा करने लगे, हाथ चूमने लगे और धक्का मुक्की में हम बहुत पीछे को निकल गए। अब वहां खड़े खड़े सोच रहे हैं इससे बेहतर तो पहली वाली सूरत थी, कोई नहीं आ रहा था, कम से कम हम पास में तो थे, हैं, फयूज़ व बरकत तो लूट रहे थे, आपकी बरकतें तो हासिल हो रही थी। कहाँ दिल में सोच लिया कि कोई मिलने नहीं आ रहा, इतनी भीड़ आ गई कि धक्का बुक्की में बताओ तो हम कहाँ पड़े हुए हैं। वहां ये खड़े खड़े सोच रहे हैं और अब्दुल कादिर यहां से कह रहे हैं, या उमर अंतल लज़ी अरदता हाज़ा, ऐ उमर बज़्ज़ाज़ तुम ही तो चाह रहे थे ये भीड़ नहीं आ रही है, लो आप संभालो। अब खड़े हुए हो पीछे और कह रहे हो कि वो पहली वाली हालत सही थी। वमा अलिमता अन्ना कुलूबन नास बियदी, तुम्हें पता नहीं है लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में। इन शे तो सरफ तो अन्नी, मैं जब चाहता हूं अपने पास से दूर कर देता हूं। वह इन शे तो अकबल तो बिहा अली इलैया, और जब चाहता हूं उनको अपने पास में अपने कदमों में। ये हैं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, सरखीले औलिया, सैयदुल औलिया, इमामुल औलिया। बड़ा मकाम व मर्तबा अल्लाह जल्ला पाक ने उन्हें अता फरमाया। ऐसा मर्तबा अता फरमाया कि किसी को विलायत तब तक मिलती ही नहीं है जब तक उसकी विलायत की सनद पे गौसे आजम की मोहर नहीं लगी। मत बन करके रहो, ज्यादा वक्त में गुंजाइश नहीं है, 12:37 का टाइम हो रहा है और अभी सैयद साहब के कलाम भी होना है।
बस इसी आखिरी जुमलों के साथ मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। हमें 11वीं करके नियाज भी खाना है, वक्त होने पर मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ना है, जी बेशक है ना। हमें सुबह का अखबार अगर दुनिया के हालात जानने के लिए पढ़ना है तो बाद फजर कुरान की सूरह यासीन की तिलावत भी करना है। जी।